नमस्ते दोस्त, दिखाई ग्रेट जम्मू तो मैं पंकज खजूरिया और कल दी बड़ी डेवलपमेंट हुई दी है। उस डेवलपमेंट पर गलबात करने ताईं अंकुर शर्मा हिंदी च जेह्ड़ा है पूरा इंटरव्यू होना। अक्सर अस इंदे कन्नै डोगरी च इंटरव्यू करने, लेकिन डेवलपमेंट इसलिए बड़ी है कि पहली मरतबा पिछले 8 दशकों में इंडस वाटर ट्रीटी जो 70 दशकों से चल रही है वो सस्पेंड हुई है और पाकिस्तान ने सीधे तौर पर कहा अगर पानी रोका गया तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वार, यानी कि लड़ाई होगी। और वहीं शिमला समझौता जो कि 1972 में जुल्फिकार भुट्टो और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में शिमला में हुआ था, वो समझौता जो है वो भी उनकी तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ एयर स्पेस जो है वो देने के लिए मना कर दिया गया है और पाकिस्तान ने कड़े रुख अपनाए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों में भाजपा भी बड़े जोर शोर से इस बात को असर्ट कर रही है कि अब की बार कुछ ऐसा होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी दोहराया है कि जिसको पाकिस्तान याद रखेगा और आतंकियों के जो आका हैं वो उनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड होगा। अंकुर शर्मा जी हैं, बड़े जोर शोर से बात रखते हैं और बहुत ग्रिप है इनकी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। भाजपा की तरफ से स्पोक्स पर्सन है, कैसे देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को? हालांकि दुखद समाचार तो 22 तारीख को आया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि लड़ाई की तरफ जो है वो इशारे होते हुए नजर आ रहे हैं। और शिमला समझौता जिस प्रकार से सस्पेंड किया गया उसको लगता है कि एक स्टेप हम लड़ाई की तरफ भाग गए। देखिए, नरसंहार जो कश्मीर में हुआ कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इट इज़ अगेन एन एक्ट ऑफ वॉर। और अगर आप देखें कि जो जिहादी ताकतें, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, वैचारिक दृष्टिकोण से वो हिंदू जेनोसाइड करना चाहते हैं। वो हिंदू डेमोग्राफी को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं। 90 के दशक में उन्होंने कश्मीर में किया, उसके बाद जम्मू की तरफ उनका रुख हुआ और पूरे जम्मू कश्मीर में वो आतंक फैला रहे हैं, जिसमें टारगेट मेन जो है वो हिंदू है। हिंदू जेनोसाइड और डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू डेमोग्राफी आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव है इन जिहादी संगठनों का। तो इसके बाद, इतनी बड़ी घटना के बाद, आप मुझे बताइए कि भारत जो इतने सशक्त प्रधानमंत्री के हाथ में इस समय है, उसका क्या रुख होना चाहिए था? जिस तरीके से भारत ने निर्णय लिया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसका क्रियान्वयन भी किया जाएगा, पाकिस्तान को तबाह निस्तनाबूद किया जाएगा। जहां से इस तरीके, पाकिस्तान कहता है अगर ऐसा हुआ, पानी रोका गया तो वो इट इज एन एक्ट ऑफ वार, यानी कि लड़ाई होगी। ऐसा है कि पाकिस्तान जो भी कहता रहे, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया और उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लियर है। इंडियन आर्मी, इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पूरे तरीके से कमिटेड है। वो किसी भी तरीके की गीदड़ धमकियां देते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, इट हैज़ बीन केप्ट इन अबेयंस, तो मतलब इट हैज़ बीन केप्ट इन अबेयंस, इसको खत्म किया गया है अभी के लिए। पानी भी रोका जाएगा और पाकिस्तान को जो सबक सिखाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, पूरे तरीके से पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान चाहे शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने की बात करे, डिप्लोमेटिक जो रेपरकशंस फेस करने की बात करे, उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की संस्कृति सभ्यता पे किया गया आघात जो इस हमले में आपको दिख रहा है, वो किसी भी तरीके से कंडोन या ओवरलुक नहीं किया जा सकता। और कोई भी धमकी इतनी बड़ी धमकी नहीं हो सकती, और पाकिस्तान की धमकी का तो कोई मतलब ही नहीं है जो भारत को एक्ट करने से रोके, खासकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बोला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री ने क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है, और भारत के प्रधानमंत्री ने वो सब किया। शिमला समझौते के ऊपर अगर सस्पेंशन लगाते हैं तो वो तीसरी पार्टी की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, जो आज तक नहीं हुआ है 1971 के बाद। देखिए, पाकिस्तान का ये कहना कि तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो, उससे कुछ होगा नहीं। ये भारत का ही एरिया है जो पाकिस्तान ने हड़पा है। अब भारत प्रिपेयर करेगा फॉर अ लार्जर ऑफेंसिव। मुझे लगता है कि शिमला समझौता ख़त्म करना मात्र केवल इतना नहीं होगा कि जिसे ये समस्या कहते हैं कश्मीर के संबंध में, उसके रेजोल्यूशन में वो अमेरिका को ले आएंगे, किसी थर्ड पार्टी को ले आएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होगा। भारत एक संप्रभु देश है। भारत 1947 का 1950 का देश नहीं है, एक सशक्त देश है, एक सशक्त लीडरशिप के हाथ में इस समय भारत देश है। भारत की आर्मी पूरे तरीके से सशक्त है पाकिस्तान के हर किसी आइडिया को निस्तनाबूद करने के लिए, और भारत को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को रोकने के लिए समझौते की जरूरत नहीं है, अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। भारत अपने दम पे, अपनी ताकत पे, अपनी मिलिट्री फोर्स पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन रोक सकता है। मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई भी देश पाकिस्तान के समर्थन में आके कश्मीर संबंध में यहाँ पे इंटरवेंशन करने की हिमाकत करेगा, ना ही भारत को करने देनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने हमेशा ये स्पष्ट किया है, किसी समझौते के दम पे नहीं, लेकिन अपने दम पे हम कश्मीर ही नहीं बल्कि अब पीओके की तरफ और जो LOC
जो LOC मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट होनी चाहिए, दूसरी साइड आगे कदम बढ़ा के उस दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। तो अब LOC भी बन सकती है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने शिमला समझौते को सस्पेंड किया है, वो खुद ही उसको जो है आमंत्रण दिया है। मैं बाकी बातों पे आऊँगा, लेकिन हमने देखा कश्मीर में विशेष धर्म हिंदू को टारगेट किया गया, और पहली बार वादी कश्मीर जो है वो यूनाइटेड देखी। पूरा जम्मू कश्मीर उस दिन बंद था, कंडोलेंस की, हालांकि किसी जान को वापस नहीं ला सकते, लेकिन विशेष धर्म को टारगेट किया। देखिए, पहली बार विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया गया। आप जानते ही हैं कि 1947 के बाद से, और खासकर जब क्लाइमैक्स आ गया 1990 के दशक में, तो आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पे किया गया। तो मेरा निवेदन आपके माध्यम से, तो फिर ये क्या बदलाव है? सोशल मीडिया का बदलाव है, इंटरनेट का बदलाव है? क्योंकि आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं, तो वो तो अखबारों में होता है, उसको तो लोग डिनाई भी करते हैं। देखिए, समझिए, मैं ये समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि पूरे देशवासियों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में, भारत में जो इस्लामिक आतंकवाद चल रहा है, उसका आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव हिंदू जेनोसाइड है, हिंदुओं को टारगेट करना। और यह आपको स्पष्ट तरीके से भी यहाँ पे दिखा। अगर किसी गैर हिंदू की हत्या हुई तो वो कोलेक्ट्रल डैमेज के तौर पे हुई। तो ये एक पहलू जैसे समझने की ज़रूरत है। ये एक फंडामेंटल रियलिटी को एक्सेप्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। फंडामेंटल रियलिटी क्या है कि इस्लामिक आतंकवाद का प्राइमरी टारगेट हिंदू है। अब जम्मू क्यों क्या आप बार बार इस बात को बड़े जोर शोर से रखते हैं, क्या वजह? क्योंकि ये एक फैक्ट है। मैं केवल एक तथ्य को, एक फैक्ट को बंद करने का नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, या आतंकी घटना हो जाने के बाद, हिंदू टारगेटिंग किलिंग हो जाने के बाद जो छाती पीटने का काम करते हैं, और मात्र जिस समय उनकी क्रिमेशन हो रही है वहां पे छाती पीटने का काम करते हैं, वो दिखावे का काम करते हैं, डबल गेम प्ले करते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवाद के खिलाफ अब कोई भी निर्णायक कदम जब उठाया जाएगा या कोई पॉलिसी चेंज भारत सरकार करेगी, तो उसके विरोध में ये हर तरीके से खड़े। कल ऑल पार्टी मीट हुई, उसमें उन्होंने कहा जो सरकार डिसीजन लेगी हम उनके साथ खड़े। देखिए, आप देखिए कि आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कोई भी पॉलिसी डिसीजन में चेंज या उस पॉलिसी को और सशक्त करना, उस दिशा में जब कदम उठाए जाएंगे, ये यही लोग जिन्होंने आपकी आंख में धूल झोंकने का काम किया, उसका विरोध करते हुए सटल तरीके से भी और स्पष्ट तरीके से भी आएंगे। मुझे बताइए, क्या लगता है कि जो बताइए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट का विरोध करने में सबसे अग्रणी कौन लोग हैं? क्या महबूबा मुफ्ती हैं? क्या उमर अब्दुल्ला हैं? यही लोग हैं। और कश्मीरियत एक्सक्लूजन की राजनीति है। कश्मीरियत मतलब हिंदू नरसंहार, कश्मीरियत मतलब हिंदू विहीन करना वैली को, और उसके बाद जम्मू को टारगेट पर रखना। वही प्रोसेस चला आ रहा है। टारगेटेड किलिंग्स में भी नॉन मुस्लिम शिकार थे। ये आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो कल उन्होंने ऑल पार्टी मीट में डिसीजन लिया, तो जिस दिन आपके कहने के मुताबिक कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा तो वो इससे पलट जाएंगे। देखिए, वो आपके सामने इतिहास गवाह है। कभी भी इंडियन स्टेट ने जब नॉर्मल लॉ को अपग्रेड करके, सशक्त करके आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास किया है, तो इन लोगों ने विरोध किया है। टाडा का विरोध कौन करते थे? आतंकी कानून जितने भी हैं, यूएपीए का विरोध कौन करता है? मैंने बताया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, उसका विरोध कौन करता है? ओवरग्राउंड वर्कर्स पे जो रेड्स होती हैं, उसका विरोध कौन करता है? तो फ्यूनरल सेक्युलरिज्म, आप शब्द समझिए कि जिस समय फ्यूनरल हो रहा है उस समय ये सेक्युलर पोस्चर अडॉप्ट करके उनके प्रति गुस्सा ना लोगों का उभर के आ जाए, या उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अपना पैसा भी तो बचाना है ना, इसलिए ये षड्यंत्र करते हैं, इस तरीके से ये पोस्चर मेंटेन करते हैं। ये फ्यूनरल सेक्युलरिज्म है केवल। और जब भी कदम उठाए जाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये भारत सरकार का उन नीतियों का विरोध करेंगे जो नीतियां आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में निर्णायक साबित हो सकती है। आप रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी पे ही देख लीजिए। ये कहते हैं हमारे धार्मिक संस्थान हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन से आप इन पे आघात कर रहे हैं। आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में ही देख लीजिए किस तरीके से जो कट्टरपंथी लोग थे वो वक्फ के देश की बात थी। ये यहाँ पे दो देशों की बात, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, दो देशों की बात के संबंध में आपको ये समझना पड़ेगा कि फॉरेन मर्सनरी किसी भी एरिया में लोकल सपोर्ट के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता। हाँ, अगर लोकल कुछ लोग हैं, आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बिगड़ गए हैं और पूरे समाज का साथ उन्हें नहीं है, लेकिन फॉर अ फॉरेन मर्सनरी टू ऑपरेट विद इन द टेरिटरी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, पाकिस्तानी जब ऑपरेट करते हैं हिंदुस्तान में और इस तरीके से इम्प्यूनिटी से, खासकर लश्कर और अलकायदा के इम्प्यूनिटी से हिंदुओं को टारगेट करते हैं नाम से, तो ये लोकल सपोर्ट के दिशा को बिल्कुल सीधा करके और निर्णायक कदम उठाने चाहिए। ऑल पार्टी मीट में जो प्रश्न आप पे भी है ना, आपकी पार्टी भी तो उधर थी, आपके नुमाइंदे भी उधर थे, फिर उनको उस मीट में जिस हिसाब से आप बता रहे हैं फिर तो वैसा कुछ सेटअप होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट पोजीशन ये है कि आतंकवाद, जिस तरीके का आतंकवाद है, उस आतंकवाद टू द अंडरस्टैंडिंग और जो रणनीति एनसीआर पीडीपी इस समय अपनाएंगे, वी हैव सबमिटेड टू देयर अंडरस्टैंडिंग एंड रणनीति। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ
लड़ाई लड़ने में पूरे तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और ग्राउंड पे अपनी नीतियों को परिवर्तित करके मैनिफेस्ट करके भी उन्होंने दिखाया। आज पत्थरबाजी नहीं होगी। युद्ध हो सकता है। चलिए, ये कुछ बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिर भी इसमें लोग सवाल, अब मैं प्रश्न कुछ और कर रहा था लेकिन बता दूं, उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी नहीं मिल रही है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी बेशक बंद हो गई है, लेकिन हिंदुओं को टारगेट करना और यहाँ पे अटैक होना बंद नहीं हुआ। डांगरी में हुआ, रियासी में हुआ, उधमपुर में हुआ, पुंछ में हुआ, हीरानगर में, कठुआ में और अभी पहलगाम में, तो ये बंद नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं कमजोरियां अपने भीतर भी हैं, लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो तथ्य हैं वो तथ्य हैं। जी जी। अब किस तरीके से समस्या का निपटारा किया जा सकता है वो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ओवरग्राउंड वर्कर्स, सेपरेटिस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर की वैली बेस्ड, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है। सपोर्ट स्ट्रक्चर्स में एनसी, पीडीपी, कांग्रेस का वो धड़ा जो कश्मीर से ऑपरेट करता है वो कहीं पीछे नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स को अंदर से मजबूत करने का काम करते हैं। पहले भी हमने कई बार बात कही और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्पष्ट तरीके से पब्लिक में भी रखा है और इनको एक्सपोज भी किया इस संबंध में। आप असेंबली में फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स निकाल के देखिए, पीडीपी के लोगों की स्टेटमेंट्स निकाल के देखिए, इनके रेजोल्यूशंस निकाल के देखिए। इनकी कम से कम 10 से 15 स्टेटमेंट्स और 10 से 15 रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो अलगाववाद की राजनीति को मजबूत करने का काम करते हैं। और फिर उस पृष्ठभूमि में कंट्रोल 10 साल से तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली भाजपा के पास। देखिए, मैं इन लोगों का असेंबली में जाके जो मॉडस ऑपरेंडाई है उस पर प्रकाश डालने का काम कर रहा हूँ। जो आपने कंट्रोल की बात कही वो दूसरी बात कही, वो एक दूसरा इशू है। भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है, भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल है, इसीलिए आज हम इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि कश्मीर हो, वहां पे जो आतंक का इकोसिस्टम बिल्ड हुआ था, व्यापक तौर से उसे डिस्ट्रॉय करने में आगे की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। पहले केवल आतंकियों को मारा जाता था जिन्होंने ग्राउंड पे उतर के इकोसिस्टम पे काम, अब इकोसिस्टम को ध्वस्त कर, बड़ी ब्रेकिंग यही है कि पहले आतंकियों को डिस्ट्रॉय किया जाता था, मार दिया जाता था। अब उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, सेटअप है, सपोर्टिंग सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स सिस्टम है, उसको ध्वस्त करने की काम जो है वो हो रहा है पिछले 10 साल से, जिस प्रकार से अंकुर शर्मा जी कह रहे हैं। आखिरी प्रश्न रहेगा, हालांकि आपने इसमें राजनीति भी लिया है थोड़ी सी, जो आज के समय में मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए। आखिरी प्रश्न यही रहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रुकता है तो गृह युद्ध जो है पाकिस्तान में छिड़ सकता है कि नहीं? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो वहाँ के लोग वहीं की सरकार के खिलाफ हो जाएंगे इस समय, जिस प्रकार से चावल की खेती आने वाली है और पूरे पंजाब जो है वो फर्टाइल इलाका। देखिए, पाकिस्तान का खत्म होना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म को खत्म करना है। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो मुझे लगता है कि एक मॉडरेट कदम है जो भारत सरकार ने भी उठाया है। आप आगे देखिए भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या कदम उठाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जनसभा में भी पब्लिकली ये कहा कि ऐसे कदम उठाए जाएंगे, ऐसा एक्शन होगा जो उनकी कल्पना से भी परे होगा। इंडस वाटर ट्रीटी केवल शुरुआत है, गृह युद्ध छिड़े या भारत के साथ युद्ध छिड़े, मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें तमाम वो कदम उठाने चाहिए जिससे पाकिस्तान आतंक के इकोसिस्टम की कमर तोड़ी जा सके। पाकिस्तान ध्वस्त होगा और गृह युद्ध छिड़े, जब हिंदुस्तान के साथ युद्ध छिड़े, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन जो है वो फैसले लिए जाएंगे। अब देखने वाला वक्त रहेगा कितनी जल्दी वो फैसले लिए जाते हैं और कितने हितकारी जो है वो भारत और खासतौर तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए होते हैं। अंकुर जी ने जो कुछ भी बात रखी है सारी डेवलपमेंट के बारे में, जो आपकी वैल्यू रहेगी जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं जम्मू कैमरा पर्सन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।